यह कहानी एक श्रापित कुएं और एक अजीब आवाज के बारे में है। श्रापित कुआं, गांव का अधूरा गीत। गांव का नाम था बीरपुर और उसकी पहचान थी गांव के बीचों बीच बना सदियों पुराना पत्थर का कुआं। लोग कहते थे कि कुएं में पानी नहीं बल्कि एक अधूरा गीत और किसी की परछाई रहती है। रात के 12 बजे के बाद कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। वीरपुर के युवा अर्जुन को ये सब अंधविश्वास लगता था। वह शहर में पढ़ता था और छुट्टियों में गांव आया था। एक अंधेरी अमावस्या की रात जब गांव पूरी तरह सोया हुआ था, अर्जुन ने अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाई। शर्त थी रात के ठीक 1 बजे कुएं के पास जाना और उसमें 3 बार आवाज लगाना, कौन है अंदर। दोस्तों ने मना किया पर अर्जुन नहीं माना। रात के 1 बजते ही वो टॉर्च लेकर कुएं के पास पहुंचा। हवा एकदम रुक गई थी। चारों तरफ सन्नाटा इतना गहरा था कि अपनी धड़कन भी साफ सुनाई दे रही थी। कुआं बहुत पुराना था, उसके चारों ओर काई जमी हुई थी। अर्जुन ने टॉर्च की रोशनी कुएं के अंदर डाली। वो इतना गहरा था कि रोशनी भी तले तक नहीं पहुंच पाई। अर्जुन ने गहरी सांस ली और पहली आवाज लगाई, कौन है अंदर। कोई जवाब नहीं। उसने दूसरी बार और तेज आवाज लगी। इस बार कुएं के अंदर से पानी के हिलने की हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई चीज ऊपर उठ रही हो। अर्जुन को पहली बार डर लगा, उसके हाथ कांपने लगे, मगर उसने शर्त पूरी करने की ठान ली थी। उसने पूरी ताकत से तीसरी बार चिल्लाया, कौन है अंदर। इस बार कुएं के गहरे अंधेरे से कोई आवाज नहीं आई, बल्कि एक गुनगुनाहट सुनाई दी। वो किसी महिला का अधूरा गीत था, बहुत दर्द भरा और अजीब सा। जैसे ही वो गीत शुरू हुआ, अर्जुन को लगा कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा है। वो झटके से पीछे मुड़ा, कोई नहीं था, लेकिन कुएं के भीतर से गुनगुनाहट अब ज्यादा करीब आ गई थी और उस गुनगुनाहट के साथ पानी टपकने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई गीला शरीर कुएं की दीवारों से रगड़ते हुए ऊपर आ रहा हो। डर के मारे अर्जुन ने जमीन पर रखी अपनी बाल्टी उठाई और बिना देखे कुएं के अंदर फेंक दी। धड़ाम की आवाज आई और उसके तुरंत बाद एक भयानक चीख कुएं के अंदर से गूंजी। वो चीख इतनी तीखी थी कि अर्जुन के कानों से खून निकलने लगा। वह जान बचाने के लिए भागा। उसने मुड़कर नहीं देखा, पर भागते हुए उसने सुना कि कुएं के अंदर से वो अधूरा गीत फिर शुरू हो गया है, पर इस बार गाने वाली की आवाज में अजीब सी हंसी शामिल थी। अगली सुबह गांव वालों ने अर्जुन को कांपते हुए पाया। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस कुएं की तरफ इशारा कर रहा था। जब गांव के बुजुर्गों ने कुएं में झांका तो उन्हें जमीन पर फेंकी गई बाल्टी नहीं मिली, मगर उन्हें कुएं की सूखी दीवार पर पानी से बनी हुई 3 गीली उंगलियों के निशान मिले, जो ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे, और उन निशानों के पास एक बालों का गुच्छा फंसा था। आज भी बीरपुर गांव में रात के 12 बजे के बाद वो अधूरा दर्द भरा गीत सुनाई देता है, और लोग कहते हैं वो बाल्टी उस श्रापित आत्मा का आखिरी शिकार थी। आपको ये गांव वाली कहानी कैसी लगी? क्या आप कोई और खास तरह की कहानी सुनना चाहेंगे?